आपके जीवन में जब डिप्रेशन हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, प्रेम छोड़कर चला गया हो, बात नहीं कर रहा हो या वादा खिलाफी हो रही हो, बहुत प्रारंभिक समझने की कोशिश करिए कि अपने ही घर के मंदिर में ये चीज भगवान को दिखा देने मात्र से आपके जीवन में प्यार बढ़ेगा। आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ कैसे कर सकते हैं, तो क्या क्या दिखाने से प्यार बढ़ता है उस पर पूरी बात करते हैं। शुरुआत करते हैं आपके प्रदर्शन से। प्रदर्शन आपके अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। आप दूसरों के लिए जीते हो, दूसरों के लिए खाते हो, दूसरों के लिए पीते हो और सच मानो तुम्हारा जीवन 99.9% दूसरों के लिए है। दूसरों के लिए ही मुस्कुराते हो, खुद के लिए तो तुम भूल ही गए। कभी अकेले में मुस्कुराहट आती है क्या? कभी अकेले में आपको खुशी आती है क्या? अगर नहीं तो भाई ये कमी है तुम्हारी, इसको आज के आज ठीक करना प्रारंभ करना। आज इसमें थोड़ा सा बल डालना और इसमें थोड़ी सी कोशिश करना कि ये चीजें आपकी हम ठीक कर सके, इसे सुव्यवस्थित किया जा सके। आप दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा खाना खाते हो, आप दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा कपड़ा पहनते हो, आप दूसरों को दिखाने के लिए सुंदर बनना चाहते हो, दूसरों को दिखाने के लिए श्रृंगार करते हो, दूसरों को दिखाने के लिए ही आप पैसे कमाते हो, दूसरों को दिखाने के लिए ही आप एजुकेटेड होना चाहते हो, बड़ी जॉब पाना चाहते हो, बड़ा बिजनेस करना चाहते हो। दिखा देंगे हम भी कुछ चीज है। वो एक पुरानी पिक्चर में एक सॉन्ग था, दिखा देंगे तुमको कितना प्यार करते हैं सनम। तो वो दिखाने का जो संदर्भ है, वो जो प्रदर्शन का संदर्भ है, दिखा देंगे मतलब किसको दिखाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? प्रदर्शन हमेशा बनावटी शब्द का नाम है। जो बनाया जा रहा हो, जो जबरदस्ती में किया जा रहा हो, जो जैसा नहीं है। काले व्यक्ति को गोरा बना करके दिखाया जाएगा जब, तो वो पता चल जाएगा कभी न कभी, किसी न किसी रूप में ये पता चलेगा। छोटे व्यक्ति को लंबा करके दिखाया जाएगा तो कभी न कभी पता चलेगा। एक्चुअली कहने का सीधा संदर्भ ये है कि कभी न कभी उस बात का आपको अनुमान भान हो जाएगा। सत्य को स्वीकार करने के लिए, सत्य को जानने के लिए और सत्य को सही में समझने के लिए आपको गहरा उतरना पड़ेगा। प्रदर्शन क्या दिखाना चाहिए और क्या छुपाना चाहिए, कब और क्या दिखाना चाहिए, कैसे दिखाना चाहिए। मैं अंग प्रत्यंग प्रदर्शन की बात नहीं कर रहा, भ्रमित मत हो जाना, ये सब तुम्हारा अपने ऊपर है। इन सब बातों में तुम पर छोड़ रहा हूं, तुम अपने हिसाब से सोचना कि तुम्हें क्या दिखाना है। अंग प्रत्यंगों की बात नहीं कर रहा, मैं श्रृंगार की बात भी आज नहीं कर रहा, मैं आज तुम्हारे क्लोथिंग की बात नहीं कर रहा, मैं कोई बात नहीं कर रहा तुम्हारे कपड़ों की। मैं आज बात कर रहा हूं तुम्हारे नेचर की, तुम्हारे व्यक्तित्व की, तुम्हारे स्वभाव की, तुम्हारे नेचर की, तुम्हारी भाषा शैली की, तुम्हारे व्यक्तित्व में जो आंतरिक उभार आता है अंदर से निकल करके, मैं आज उसकी बात कर रहा हूं। मैं रोज जिसे ठीक किया करता हूं, मैं रोज जिस विषय पर काम किया करता हूं, आज उसी बात पर बात कर रहा हूं। उससे बिल्कुल भिन्न नहीं है। आज हम कह रहे हैं कि भगवान को भी कुछ दिखाने की आवश्यकता है। अगर तुम भगवान को ये वस्तु और इस प्रकार से दिखा दो तो तुम्हारे जीवन में प्यार बढ़ता है। और जरा ध्यान से समझना, इसके लिए बहुत सारा समय नहीं चाहिए, ये कुछ क्षणों में ही हो जाएगा। ये तुम त्वरित कर पाओगे, इसमें बहुत सारा समय नहीं लगेगा क्योंकि भगवान जल्दी प्रसन्न होता है। भाव क्या चाहिए भगवान को, बताऊं क्या? भाव का भूखा हूं मैं। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज लो हमें, भाव से भज लो हमें, तो भव से बेड़ा पार है, भाव से भज लो हमें। अगर तुम भाव से भजते हो, भाव बिन बिकती नहीं कोई भी वस्तु बाजार में। हर वस्तु का भाव है, हर वस्तु का अपना मूल्यांकन है, हर वस्तु की अपनी कीमत है, हर वस्तु की, हर भावना की, हर संवेदना की अपनी कीमत है। कभी वो चीज पैसों से बिकती है, कभी संवेदनाओं से बिक जाया करती है।
गहराई में इसलिए उतर रहा हूं कि भैया ये रिलेशन हल्का है ही नहीं, ये संबंध छोटा नहीं है, ये बात हल्की नहीं है, इसके लिए तो सर्वस्व निछावर किया जा सकता है। ये इतनी गहरी बात है, ये इतनी मंतव्य की बात है, ये इतनी आंतरिक और इतनी निजी बात है कि इसके लिए तो कुछ भी संभव है। कुछ भी मतलब कुछ भी। ये वो संवेदना है जिसके आगे पूरे की पूरे विश्व की संपत्ति एक तरफ और प्यार एक तरफ। प्यार है तो जीवन में सब कुछ है, प्यार नहीं तो कुछ नहीं। अब जरा समझ रहा कि लिखने वाला कोई एक था लेखक, वेदव्यास। पुराण उन्होंने 18 लिखे, हर देवता पर अलग अलग पुराण लिखी। जब उन्होंने गणेश जी के लिए कुछ लिखा तो बड़े सुंदर शब्दों में क्या कहते हैं कि भाई तुम ब्रह्मा, तुम विष्णुस्तुम रुद्रस्तम अग्निस्तुम वायुस्तुम सूर्यास्तुम चंद्रमा स्तुम ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, आप पूरी दुनिया तो आप ही हो भाई। अब वही लेखक जब देवी भागवत लिख रहा है तो क्या कहता है? सर्वस्वरूपी सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। वो कहता है भाई सब कुछ ब्रह्मा विष्णु महेश तो आपके अनुचर हैं, आपके ही कृपा पर सब कुछ चल रहा है, आप ही तो सब कुछ हो। तो भाई जब शिव पुराण लिखता है तो कहता है नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। कहता कि भगवान शिव तुम्हारे अलावा कोई कुछ नहीं है, तुम ही तो बाबा हो, तुम ही तो सर्वस्व हो, तुम तो त्रैलोकी नाथ हो भाई, विश्व पूरा तुम्हारी वजह से तो चल रहा है। लेखक एक है, पंक्तियां अनेक हैं। जैसे ही वो किसी व्यक्ति विशेष पर पहुंचता है तो वो उसके आधार पर उसका चिंतन प्रारंभ कर देता है और उसको सर्वस्व बताता है। गुरुस कुम्हार सिक कुंभ है, गड़ी गड़ी मारत ओट और अंदर हाथ सवार दे, बाहर मारत चोट, है ना। तो विषय अगर तुम किसी को कुछ सिखाने की बात करोगे तो मैं कहूंगा तुम दोनों बात पर ध्यान देना। पर अगर तुम प्रेम में रहना चाहते हो तो हर रिलेशन के प्रति वैसे ही बन जाओ। खूब प्यार से बोलो, खूब अच्छी बातें बोलो, हमेशा वो बातें बोलना जो सामने वाले को सुनकर के अच्छी लगे। स्तोत्रम कस्य न तुष्ट है, किसको अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। जब ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताओं को अच्छी लगती तो इंसानों को तो क्या ही कहा जाए। अगर तुम आज ये मान लो कि पूरा विश्व स्वार्थी है, देखो ये शब्द है केवल, इस शब्द पे शब्दार्थ में मत चले जाना कि सब स्वार्थी हैं, क्या ही करना है। स्वार्थी तुम्हें मानना है ताकि तुम वैसा क्रिएट कर पाओ और तुम वैसा ही कर्म कर पाओ। हम तो तुम्हारे कर्म को ठीक कर रहे हैं, भावनात्मक स्तर पर वैसा मान लो। केवल जैसे कि बचपन पढ़ाते थे ना, मान लो कि राम के पास 10 रुपए है थोड़ी, श्याम ने 5 रुपए लिए, कितने बचे? 5 बचे। तो कहने का सीधा मतलब यह है कि तुम्हें सिखाया जा रहा है पहाड़ा, ना कि राम और श्याम और 5 और 10 रुपए, है ना। तो तुम मान लो कि दुनिया स्वार्थी है। अब ये बात मानकर तुम वैसे ही चिंतन करना, वैसे ही कर्म करने लग जाना। देखना तुम वन वे ट्रैफिक पर होगे, तुम सिर्फ देना सीख चुके होगे, लेने की इच्छा नहीं बचेगी। और जिस दिन तुम्हारी लेने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, बस वो पहला दिन होगा तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक होने का। इच्छाएं समाप्त कर दो, कुछ पाना बंद कर दो, देना शुरू कर दो भगवान शिव की तरह। अब देखो तुम शिव भक्त के पाले पड़ गए, अब क्या होगा? अब हम कह रहे हैं कि भगवान शिव की तरह विष तुम पीना और अमृत बच्चों को देना। भगवान शिव तो ऐसे ही करते ना, हलाहल स्वयं पी गए जो जहर था और अमृत बच्चों को छोड़ दिया। तो आज से, अभी से, इसी समय से तुम ये समझना पूरी दुनिया स्वार्थी है और तुम दाता हो, तुम ही तो भगवान हो। मैं रोज कहता रहा ना अभी तक कि तुमने सब कुछ बनाया है, तुमने भगवान बनाए, तुमने देवता बनाए, तुम्हें हाँ नेता, अभिनेता, व्यापारी, सारे कुछ लोगों को तुमने बनाया। दुनिया का तो पता नहीं, मुझे तो तुमने 100% बनाया। अब चलो इस आदान प्रदान को और बलवान बनाते हैं। या तो तुम ये मान लो कि मैंने तुमको अच्छा बनाया है, या तो तुम मान लो कि तुमने मुझे अपना गुरु बनाया है। दोनों ही बातें परस्पर एक ही जगह जाकर कर एंड होती हैं, एक ही जगह जाकर के लैंड होती हैं। उसका सीधा मतलब है तुम सुधरने की ओर अग्रसर होगे। अब तुम्हारे जीवन में वो चीजें बढ़ेंगी जिससे 100% तुम बेहतर हो पाओगे।
अब वो होगा जिसकी आवश्यकता तुमको है, अब वो होगा जिसकी आवश्यकता तुम्हारे जीवन में हमेशा से रही है। चाहे तुम प्यार चाहते रहे हो, चाहे तुम अपने रिलेशन को मजबूत करना चाहते रहे हो, तुम अपने शादीशुदा जीवन को बेहतर बनाना चाहते रहे हो, और या तुम अपने रिश्तों को बहुत बल देना चाहते रहे हो। जहां पर भी प्रेम की आवश्यकता है, जहां पर प्रेम की वजह से सारी की सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, उन सारी के सारे व्यवस्थाओं को कंप्लीट ठीक करने का एक अद्भुत साधन आज आपको बता रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि ये वस्तु भगवान को इस तरीके से दिखाई जाए कि आपके जीवन में प्यार में आ रही हर समस्या का समाधान हो जाए। प्रदर्शन दर्शन कैसे बने, प्रदर्शन अनुसरण कैसे बन सके, और प्रदर्शन में प्रेम का दर्शन कैसे हो, उस विषय पर बात कर रहे हैं। सीधा उपाय की ओर लेके चलूंगा। आज मैं आपको, मैंने जो प्रॉमिस किया था, जो आपको वादा किया था कि ऐसी कोई चीज जो भगवान को दिखानी है, उससे आपको प्रेम बढ़ेगा। भगवान को आईना चढ़ा देना है और उसी को रोज रोज दिखाना है। ये कम से कम 5 दिन कीजिएगा। आईने में सबसे पहले ऊपर ओम बनाइए, फिर उसके ठीक नीचे स्वास्तिक बनाइए और उसके ठीक नीचे श्री लिख दीजिए। ये तीनों शुभ अंक हैं, ये तीनों शुभ चिन्ह हैं। इनको शीशे में बनाइए और भगवान को दिखाइए। जिनके दया, गहराई से निकाल कर लाया हूं, पूरी श्रद्धा से करना। जिनके दया धर्म नहीं मन में, जिनके दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। जिनके दया धर्म नहीं मन में। बहुत गहराई में जानने वाले लोग, जो विद्वान होंगे, जिन्होंने शास्त्र पढ़े होंगे, जो बहुत वयोवृद्ध होंगे, वो इस बात को समझेंगे कि मैं दर्शन शास्त्र उड़ेल रहा हूं आज तुम्हारे सामने। इतनी सरलता और सहजता से जो तुम्हारे सामने परोस रहा हूं, इसके पीछे बहुत गहरा अध्ययन है, बहुत गहरा रिसर्च है। आदर करना है इसका। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना। कभी भी किया जा सकता है। इसे शुभ दिनों में किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार अधिक लाभ पहुंचाता है। बाकी कभी भी किया जा सकता है। छोटा बड़ा किसी भी साइज का आईना आप भगवान को चढ़ाएं। मंदिरों में भी जाकर के चढ़ा सकते हैं। ये तीनों की तीनों चिन्ह होने आवश्यक है। चरणों में रखिएगा, फिर उसके बाद आईना दिखाइएगा। आपके जीवन में दर्शन से प्रदर्शन तक और प्रदर्शन से दर्शन तक, और दर्शन तुम्हारे प्रेम का होगा। दर्शन तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत आनंद का होगा, मिलन का होगा, संसर्ग का होगा, विवाह का होगा, वैवाहिक जीवन के सुख का होगा। आप सत्य मानना, ये वैदिक परंपरा है और इससे सबको लाभ हुआ है। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ ये उपाय करिएगा। बहुत मन से रहने की कोशिश करिएगा। अपना ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, पानी पीजिएगा, अपने को सुंदर बनाइएगा, ध्यान रखिएगा खुद का। मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। प्रेम में मुस्कुराना प्राथमिकता पर है। ध्यान रखना अपना। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा। दिनांक 12 से 18 मई 2023। समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी, मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, महाराष्ट्र।